जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म रिलीज हो गया है। तो नेट जेआरएफ का एग्जाम जुलाई 2019 से एनटीए करवाती है। तो आपको nta.ac.in पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वाला एरिया है उस पर आप क्लिक करोगे। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022, इसको खोलकर ये नोटिस एक बार आप देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जुलाई साइकिल में, एक दिसंबर साइकिल में। तो दिसंबर साइकिल का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं था और ये नोटिस देर से आया है बेसिकली फॉर्म फिलिंग का। तो 29 दिसंबर 2022 को यूजीसी नेट जेआरएफ ने नोटिफिकेशन दिया है और 17 जनवरी 2023 लास्ट डेट है टिल फर्दर एक्सटेंशन फॉर्म फिलिंग का। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूजीसी net.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपको वो इस वेबसाइट पर लाएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करोगे, आपको ये वाला विंडो देखने के लिए मिलेगा जहां पर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा, नए विंडो पर वो ले जाएगा और यहां पर आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करने के लिए। यहां से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़कर विस्तृत तरीके से समझने के लिए हम सीधा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पर चलेंगे। तो आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, क्लिक हियर टू प्रोसीड। मैं प्रोसीड कर रहा हूं। यहां पर आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सारा कुछ फिल करेंगे। मैं यहां पर जो डिटेल फिल कर रहा हूं डेली बाइट्स का एक डमी डिटेल फिल कर दे रहा हूं आपको शो करने के लिए, सो दैट आप फॉर्म फिल करो तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर मैंने डमी डिटेल्स फिल कर लिया। कैंडिडेट नेम में मैंने डेली बाइट्स फिल कर दिया, फादर्स नेम में अभिलाष सिंह, मदर्स नेम में डेली बाइट्स की व्हाट्सएप हैंडलर का नाम श्रेया सिंह मैंने फिल कर दिया। एक मैंने ऐसे ही डमी डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए फिल कर दिया। आप यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे और आईडी टाइप में आप अपना आईडी जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको फिल करोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में डेली बाइट्स का जो पुराना ऑफिस का एड्रेस था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, वो मैंने ये एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया शो करने के लिए। ईमेल एड्रेस में डेली बाइट्स का जो बिजनेस ईमेल एड्रेस है contact@dellybytes.in उसको मैंने फिल कर दिया। और वो मोबाइल नंबर में ऐसे ही डमी मैंने डेली बाइट्स की जो व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप करने का नंबर है वो मैंने फिल कर दिया है आपको शो करने के लिए। यहाँ सारा डिटेल आप अपना फिल करोगे। पासवर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके पासवर्ड आपको फिल करना है। ऐसे ही एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल वेबसाइट। तो फर्स्ट स्कूल में मैंने ऐसे ही डेली बाइट्स फिल कर दिया है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके मैं फॉर्म को अब सबमिट करूंगा। तो सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस केयरफुली, और फिर ओटीपी वगैरह आएगा उसको मुझे फिल करना होगा। तो ये सारा डिटेल मैंने सही भरा है, कैंडिडेट नेम डेली बाइट्स, फादर नेम अभिलाष सिंह। यहाँ पर सारा डिटेल आप अपना चेक करोगे, सब कुछ अगर एग्जैक्टली सही रहेगा तो यहाँ पर आपको टिक करना है और सारे टिक्स पर क्लिक करने के बाद आप उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और बाकी की जो बातें लिखी हैं आप उसको फुल्ली समझ रहे हो। आई एग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। इसके बाद ओटीपी आएगा, जब मैं ओटीपी को फिल करूंगा तब उसके बाद फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आप देखोगे आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म रह गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूं, फिर फाइनल फी पेमेंट के पेज पर वो मुझे लाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पेज पर आने के बाद पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल वगैरह सारा कुछ आपको फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स पर आने के बाद यहाँ पर वापस से वो सारी चीजें जो हमने फिल की थी वो सारा कुछ शो कर रहा है। यहाँ पर नेशनैलिटी आप इंडियन भर दोगे, कैटेगरी आपका जो भी हो, मैं यहाँ पर जनरल फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो कैटेगरी होगा यहाँ पर आप वो कैटेगरी फिल करेंगे। इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, नो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है आप में से कोई तो आप उसको फिल करेंगे। आज के लिए भी पूछ रहा है, आर यू डायबिटिक, नो। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, ठीक है, आप यहाँ पर अपना इनकम, एनुअल इनकम फिल कर सकते हैं जो भी आपका हो। मैं डमी फिल कर देता हूँ ऐसे ही 5 से 6 लाख रुपए। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा होगा उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करेंगे। बी वेरी एंड वेरी कॉशियस while selecting these subjects। तो मैं एक डमी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं हिस्ट्री, ठीक है। एंड सिक्योरिटी पिन कैप्चा मैं यहाँ पर एंटर करके पेज पर अब मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने मास्टर्स किया होगा, एमए किया होगा, वही सब्जेक्ट वहां पर आपको फिल करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस। इसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस करके फिल करना है। सिंस मुझे फॉर्म को शॉर्ट रखना है, अगर आप अपना आधार फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं नो,
सो दैट मेरा फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो जाए। डू यू हैव आधार नंबर? नो, मेरे पास नहीं है, आई वांट टू सबमिट, यस। फिर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, अप्लाई फॉर, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। जो भी कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, जिनका भी एज क्राइटेरिया मैच कर रहा है एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो लोग जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, देखो भाई वो दोबारा पूछ रहा है यहाँ पर, तो सोच के सेलेक्ट करिए। हिस्ट्री, क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, फर्स्ट चॉइस ऑफ योर एग्जाम सिटी जो आपको लगे। मैं दिल्ली भर दे रहा हूँ, सेलेक्ट एग्जाम सिटी दिल्ली। और उसके बाद आप हरियाणा सेलेक्ट कर लिया, वहां मैं भर देता हूँ फरीदाबाद भर देता हूँ। फिर मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ अगर ये गाजियाबाद देता है तो मैं उसको फिल कर देता हूँ। फोर्थ चॉइस में भी मुझे कुछ भरना है तो हरियाणा में मान लो मैं गुड़गांव भर देता हूँ, दिल्ली वालों के लिए सेंटर्स इजी पड़ेंगे। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, जिस भी प्रोफेशन में आपके यहाँ हूँ फैमिली वाले, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, मदर क्वालिफिकेशन, जो भी आपका उनका क्वालिफिकेशन हो, हाउस वाइफ है तो उसको आप फिल कर दीजिए, या जो कुछ भी आपको लगे। अदर्स में आप डालना चाहते हैं इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ये सब कुछ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आई मीन जो आपके फैमिली में वो अच्छा ना लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ गवर्नमेंट सर्विस, मदर गार्जियन क्वालिफिकेशन, जो भी उनका क्वालिफिकेशन हो वो आप फिल कर दो, जो आपके फैमिली में पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन हो। एंड हाँ, क्वालिफिकेशन से पेरेंट्स से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, यूनिवर्सिटी को जो हो सही चीज आप वहां पर फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करके, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, सबमिट करके मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन स्टेटस शो कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या स्टेटस है, पास हो चुके हैं, अपियरिंग है, तो पास है, मैं पास भर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ 2019। सेलेक्ट स्ट्रीम नेम, किससे आपने कर रखा है, मतलब क्या है, मास्टर्स, क्या है, मास्टर्स ऑफ आर्ट मान लो, मैं फिल कर देता हूँ। वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, जो भी कुछ आपका है यहाँ पर फिल कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया में है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मान लो मैं दिल्ली भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो शो करेगा। अब मैं यहाँ पर मान लो इग्नू फिल कर देता हूँ, तो आप देखोगे इग्नू के लिए आपको डालना होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी। जो भी इग्नू वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आप फिल कर दिया मैंने। आपका जो यूनिवर्सिटी होगा आप वो फिल करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल करो। मान लो मेरा डीयू इग्नू दोनों रहा है तो कोई एक चूज करके मैंने इग्नू कर दिया, आप अपनी यूनिवर्सिटी वहां पर फिल करोगे। परसेंटेज में यहाँ पर डालना है, अगर परसेंटेज है तो आपसे मार्क्स के लिए पूछेगा, सीजीपी है तो अकॉर्डिंगली वो उसी हिसाब से पूछेगा। 1000 में जो है मेरा मार्क्स थे 780, तो जो भी आपके पीजी में नंबर बैठ रहे होंगे वो आप यहाँ लिख दिए। 78% में मार्क्स से मैंने वो फिल कर दिया है डमी शो करने के लिए। 9982U2 आप फिल करके जो है इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। अब देखो कि सभी डिटेल्स इजीली कंप्लीट होते जा रहे हैं, बहुत बुनियादी डिटेल वो पूछ रहा है। वेदर एडमिटेड इन एमफिल, क्या एमफिल में आप एडमिशन ले रखे हैं पहले से? नो, मैंने नहीं ले रखा, आपने ले रखा है तो यस। वेदर एडमिटेड इन पीएचडी? नो। देखो ये मत सोचना कहीं पर भी कि नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद ही आदमी पीएचडी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बिना भी बहुत लोगों का पीएचडी में एडमिशन होता रहा है, उसके बिना भी एडमिशन हुआ है, होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेटस है आप वो फिल करोगे, ठीक है। फेलोशिप वगैरह मिलना एक अलग चीज होता है, तो किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैं समझ रहा हूँ 90% ऑडियंस नो नो ही वहां पर फिल करेगी, तो नथिंग टू गेट कंफ्यूज। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स कुछ आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर दीजिए। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री? नो, कोई फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन? नो। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना। जिनका भी इस तरह का एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लास्ट ईयर नेट जेआरएफ के स्टूडेंट थे जो एमफिल वगैरह कर चुके थे या कुछ रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिख चुके थे, तो जिनका ऐसा है वो यहाँ पर फिल करेंगे। वैसे 90% ऑडियंस का नो ही है वहां पर, ठीक है। तो आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। इसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कहेगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो कि 10 to 200 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर उसी प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल करके और अपलोड ओरिजिनल पर आप क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो भी आपने अपलोड किया है वहां पर। तो आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। उस सिग्नेचर को अपलोड करके यहाँ पर जो कैप्चा लिखा है इसको आप फिल कर दो, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली? यस, इस पे आप क्लिक करोगे।
फिर यहाँ पर इसको कट कर दो और सारा कुछ कंप्लीट हो गया। फाइनल सबमिट से पहले एक बार सारा कुछ आपको चेक करा रहा है, सारा कुछ आप चेक कर लेना। अगर कैफे में भरवा रहे हो तो प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन कैफे वाला भैया एंड ऑल। आपका फॉर्म है, आप खुद चेक करना एक एक डिटेल। जब तक चेक ना कर लेना तब तक फाइनल सबमिट मत करना। यहाँ पर आओगे हर चीज तुमसे पूछ रहा है, ये बुनियादी डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। आप एक एक चीज चेक करने के बाद ही क्लिक करना। कैफे वाले के भरोसे मत रहना, वो 50-100 रुपए के लिए फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर देगा। आप कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ देख कर आई एग्री, फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद आप पेमेंट पर जाओगे और तब जनरल कैंडिडेट का जो 1100 का फी का पेमेंट है वो ये वाला पेज आएगा। फिर मेरे से कहेगा योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो मेरे मेल पर मुझे लिंक भेजा होगा contact@delhibytes.in पर, वहां पर मुझे ये एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी पर मैं जाके क्लिक करूंगा तो श्योर हो जाएगा कि मेरा ही मेल है। जैसे बहुत से बच्चे दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर जब रजिस्टर करते हैं तो यही मिस्टेक करते हैं। देखो आपका ईमेल है मतलब क्या, ये कैसे वेरीफाई हो रहा है कि आपका ही मेल है? आप पता चला किसी और का मेल आईडी भर दिए तो बेसिकली होता क्या है कि वो ओटीपी भेजते हैं उस नंबर आपके ईमेल आईडी पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि दिल्ली बाइट्स के ईमेल पर इन्होंने क्या मुझे ओटीपी भेजा है। यहाँ पर ओटीपी को मैं फिल कर देता हूँ 682387, वेरीफाई, यस, क्लिक हियर टू गो टू होम। यहाँ पर मैं आ गया, देखिए सब कुछ कंप्लीट है, सीधा आ गया पे एग्जामिनेशन फी 1100। अब यहाँ पर मैं आऊंगा ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट वाले पेज पर मैं आऊंगा और वहां से जाके जो भी आपका पेमेंट का मोड है, स्टेट बैंक मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको चूज कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आप आगे बढ़िए और जो भी आपका स्टेट नेट बैंकिंग है, अलग अलग जो चार्जेस लग रहे हैं पेमेंट का, जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे 23 रुपए एक्स्ट्रा कट जाएगा। नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर क्लिक करके नेट बैंकिंग का यूजर लॉगिन डिटेल वगैरह कंप्लीट करके फी सबमिट करते ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी का यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस पे नुपुर मैम ने सभी लेक्चर्स को शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझाया है। आप दिल्ली बाइट्स पर भी प्रिपरेशन लेक्चर्स और मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पेपर 1 में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट 35 सही करने के लिए, और पेपर 2 हिस्ट्री का गाइडेंस नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन आप मेरे गाइडेंस में भी कर सकते हैं। बेसिकली पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए आपको DBNet2999 ये कोड लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होता है, 2999 का पेमेंट करना होता है। उसके बाद 40 शॉर्ट लेक्चर्स, 1 आवर का पर्सनल गाइडेंस, पेपर 1 का मॉक टेस्ट, दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर टीचिंग एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स, ये सारा कुछ आपको पेपर 1 के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सेम गोज फॉर हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री से मास्टर्स कर रखे हैं तो आप मेरे गाइडेंस में हिस्ट्री का यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी न्यूज अपडेट्स क्वेरीज आपको यहाँ पर सॉल्व होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डू ज्वाइन इट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। बाकी आप delhibytes.in वेबसाइट विजिट करके सभी रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप delhibytes.in वेबसाइट पर जाओगे, हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है, आप यूजीसी नेट जेआरएफ पे आओगे तो पेपर 1 का जो रिसोर्स मटेरियल है, मॉक टेस्ट, आप डायरेक्ट खुद से भी यहाँ परचेज कर सकते हो। हमारे साइड से हाईली रिकमेंडेड है कि आप व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि उसमें पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, 40 लेक्चर्स, वो सारा कुछ प्रोवाइड करती हैं सिर्फ 2999 में, जहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन आपको डायरेक्ट करवाया जाता है। बाकी हिस्ट्री का प्रिपरेशन आप मेरे गाइडेंस में कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना होगा। बाकी पेपर 1 के लिए दिल्ली बाइट्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।